हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि डीप लिंकिंग रिएक्ट नेटिव के अंदर कैसे वर्क करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो लोग फ्रेश है रिएक्ट नेटिव के अंदर। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि डीप लिंकिंग क्या है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसका क्या फीचर हो सकता है और आप किस तरीके से इस डीप लिंकिंग को यूज़ कर सकते हैं अपने रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक ऐप है, व्हाट्सएप है। इसके अंदर एक लिंक है, राइट, और इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा ना तो मैं ओपन हो रहा हूँ अपने ऐप के अंदर विथ स्पेसिफिक, आप यूँ कह लो कि फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो और ये जो है ना ये फीचर बहुत ही अमेजिंग होता है। आप सभी को पता होगा कि काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये जो है ना ये आपको हेल्प करता है कि रीडायरेक्ट करता है कि आप अपनी वेबसाइट से सीधा ऐप के अंदर मूव हो जाओ जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे। तो डीप लिंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो आप रिएक्ट नेटिव के अंदर यूज़ करते हो। अब आते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अपने प्रोजेक्ट बहुत ही सिंपल है, ये बस एक रॉ प्रोजेक्ट ऐसा समझ लो जिसके अंदर अभी कुछ नहीं किया, ज़रा भी मॉडिफिकेशन नहीं, बस एक की स्टोर फाइल है रिलीज की स्टोर नाम से, जो कि है टेस्ट वाली फाइल, टेस्ट डॉट की स्टोर, ये वाली फाइल जिसको मैंने बनाया, जो आप इजीली कहीं से भी बना सकते हो। अगर आपको रेफरेंस चाहिए कि वो रिलीज़ वाली की स्टोर फाइल कैसे बनती है तो आपको जाना है अपने ब्राउज़र के ऊपर। ब्राउज़र के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको डालना है बिल्ड एपीके इन रिएक्ट नेटिव। और ये जो पहली वाली लिंक है इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है, ये आपको यही पे पता चल जाएगा। ठीक है, इतना आसान है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि मैं इसको डीप लेके जाऊँ। दूसरी चीज़, मैंने कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करके रखे जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये कह सकते हो कि रिएक्ट नेविगेशन स्टैक वगैरह वगैरह जो भी है, नेविगेशन को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो ये वाली बात है। अब मैं सिंपल से app.tsx फाइल के अंदर चला जा रहा हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं कुछ नहीं करने वाला। मैं सिंपली इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बनाऊँगा नेविगेशन कंटेनर। ठीक है, उसके लिए मुझे थोड़े पेजेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले एंड्रॉइड को बंद कर लेते हैं। तो और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ जो कि है पेजेस, और ये रही पेजेस। और इसके अंदर जो पहला पेज है जो कि एक कॉमन पेज होता है जो कि है home.tsx, और दूसरा जो पेज है वो है search.tsx। ठीक है, ये दो चीज़ें बन गई। और home.tsx के अंदर आते हैं RNFS, होम बन गया। ठीक है, और चलिए यहाँ पे ये होने के बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ सर्च के अंदर RNFS। फिलहाल इस TSLint के एरर्स को आप इग्नोर कर सकते हो। इसके अलावा ये वाली चीज़, यहाँ पे हमें नेविगेशन बनाना है, तो रिएक्ट नेविगेशन के अंदर अगर आपको पता होगा रिएक्ट नेविगेशन के अंदर नेविगेशन कंटेनर वगैरह वगैरह बनाना पड़ता है। तो मैं फटाफट से उस चीज़ को बना लेता हूँ। ठीक है, इसको हटा के सीधा मैं नेविगेशन कंटेनर। अब एक चीज़ याद रखना कि ये जो है ये पहले से ही मैंने लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करके रखा है। आपके केस में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ये लाइब्रेरी। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो चीज़ आती है वो यही है कि आप अपना स्टैक बना लो। ठीक है, सो स्टैक किस तरीके से बनाते हैं, तो स्टैक नाम से एक वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा दिक्कत या फिर आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है, समझने में। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जो कि कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, और यहाँ पे मैं R ले लेता हूँ, क्रिएट नेविगेशन स्टैक, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टैक डॉट नेविगेटर, और इस स्टैक डॉट नेविगेटर के अंदर मैं लिख देता हूँ स्टैक डॉट स्क्रीन, और इस स्क्रीन के अंदर ये कुछ सेल्फ क्लोजिंग है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नेम विच इज़ अ होम, एंड द सेकेंड वन विच इज़ कंपोनेंट विच इज़ होम, राइट। ठीक है, ये बन गया। दूसरी चीज़ हमें ये बनानी है कि हमें यहाँ पे लिखना है स्टैक डॉट स्क्रीन नेम विच इज़ सर्च, and the component will be search. Okay, it's not a search bar actually, it's just a search. Okay, बट एक चीज़ याद रखना कि जो सर्च आप बना रहे हो ना वो थोड़ा कैपिटल लेटर होगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कैपिटल लेटर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्च, इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बन गया हमारा स्टैक नेविगेटर। अब हमें ये बताना है कि इसको लिंक कैसे करें अपने रियल वर्ल्ड वेबसाइट के साथ। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे रियल वर्ल्ड वेबसाइट, तो मेरे पास एक वेबसाइट है जो कि है ट्विटर API डैशबोर्ड, और ये जो वेबसाइट है ना ये लाइव है वर्सल के ऊपर। तो वर्सल के ऊपर तो ये लाइव है ना, तो मैं यहाँ पे इसका यूज़ करूँगा। मेरे पास इसका कोड भी है और हमें इसके कोड को भी मैनेज करना है। सो एक चीज़ याद रखना कि ये जो होने के बाद जो है आपको उस वाले कोड को भी मैनेज करना है। तो यहाँ पे लाइव वेबसाइट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब एंड्रॉयड के अंदर चलते हैं। एंड्रॉयड के अंदर ऐप के अंदर
SRC के अंदर मेन के अंदर एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है गाइस। ये चीज़ याद रखना कि ये जो फाइल है ना, ये बहुत ही मतलब आपको रियरली मैनेज करनी पड़ेगी। अगर आपने एक भी मिस्टेक करी तो ये आपको फंक्शनैलिटी को वर्क करेगा ही नहीं, ठीक है। तो डीप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डीप लिंकिंग इन रिएक्ट नेटिव। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डीप लिंकिंग आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, लेकिन आप नीचे नीचे चले जाओ। आपको ये याद रखना कि ये जो है ना इंटेंट फ़िल्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको ये जो इंटेंट फ़िल्टर है, एक इंटेंट फ़िल्टर होता है जो कस्टम ऐप के अंदर चल रहा होता है, और दूसरा इंटेंट फ़िल्टर होता है जो वेबसाइट के अंदर चल रहा होता है। जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि एक वेबसाइट के अंदर से अगर ऐप आपके फ़ोन में अवेलेबल है तो आप ऐप को ओपन करोगे, अदर देन दैट वो वेबसाइट के ऊपर गो थ्रू हो जाएगा। तो मेरे पास तो ऐप है, तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद, जैसे व्हाट्सएप मैसेज है, उसके ऊपर क्लिक होने के बाद मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे जो रीडायरेक्शन है वो ऐप के अंदर चला जाए। तो उसके लिए आपको ये वाला इंटेंट फ़िल्टर कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद सिंपल सी चीज़ है, आप यहाँ पे जा करके इसके नीचे, एग्जैक्ट नीचे आप इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। जैसे आपने इसको पेस्ट कर दिया, मैं इसको थोड़ा डायरेक्शन दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको डालनी है वेबसाइट। तो वेबसाइट कौन सी है भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग एक रियल वेबसाइट को टेस्ट करने वाले हैं। सो ये रहा हमारा वेबसाइट, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी इस वेबसाइट के अंदर जो HTTPS है उसको मुझे निकालना है। मेक श्योर करना यहाँ पे कोई भी www नहीं है, दैट्स वाई मैं इसे ऐसे रख रहा हूँ। अगर www होता तो मुझे भी www डॉट रखना पड़ता। अभी ट्विटर API के लिए कोई www नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको रिलीज़ कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ आपको ऐड करनी है जो इसमें नहीं बताई गई है, जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मिसिंग है, वो है एंड्रॉयड प्रीफिक्स। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एंड्रॉयड प्रीफिक्स आपको किस तरीके से ऐड करना है, ठीक है। ये वेट, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ एंड्रॉयड प्रीफिक्स आपको इस तरीके से ऐड करना है। पाथ प्रीफिक्स, तो कुछ इस तरीके से आपको उसको ऐड करना है, ठीक है। दैट्स इट, ये हो गया। अब सेकंड चीज़ आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे भी थोड़ी बहुत सी मॉडिफिकेशंस है। जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो वेरीफाई टू ट्रू, इसको आपको दो जगह पे ऐड करना है। पहली बात यहाँ पे, दूसरी बात यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल V कंट्रोल, ये हो गया। अब थर्ड चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है एंड्रॉयड यूज़ क्लियर ट्रैफिक। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड फोर्थ थिंग विच इज़ सिंगल टास्क, ये आपको बताया गया है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि आपको इसको सिंगल टास्क को वैसे रहना देना है। अगर वो नहीं है तो सिंगल टास्क कर लेना है, बिकॉज ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है जिससे आपका लिंकिंग वर्क नहीं करेगा। ये होने के बाद वापस आ जाओ अपने app.tsx के अंदर, ठीक है। अब ये तो हमारा डीप लिंकिंग अच्छी तरीके से वर्क हो रहा है, तो अब हम अपना इम्यूलेटर स्टार्ट कर लेते हैं। तो मुझे एक बार देखने दो इम्यूलेटर अच्छे से वर्क कर रहा है नहीं, ठीक है। इसके अलावा हम तब तक, जब तक ये इम्यूलेटर स्टार्ट हो रहा है, थोड़ी बहुत सी कमांड सीख लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप सेटअप करोगे ना npx URI स्कीम्स वगैरह वगैरह, इसको स्कीम को कॉपी कर लो, ठीक है। कंट्रोल V कर लो, और इस एंड्रॉयड की जगह पे, सॉरी iOS की जगह पे मैं लिख रहा हूँ एंड्रॉयड, ओके। एंड्रॉयड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और यहाँ पे जो है ना, जैसे आपका इम्यूलेटर जो है वो वर्क करेगा इसके साथ, ठीक है। .google.com, तो मैं एंड्रॉयड स्टूडियो ऑन कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। ये वेट कर लेता है, थोड़ा बहुत सा वेट कर लेंगे, हाँ हमें वेट करना पड़ेगा ओके। npm स्टार्ट, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कोड के अंदर हम लिंकिंग बना लेंगे, कॉन्स्ट लिंकिंग, और इस लिंकिंग के अंदर पहला है प्रीफिक्सेस, जो कि आपको पता चल जाएगा कि वेबसाइट के अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि हमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा चीज़ें। तो यहाँ पे देखो आप, प्रीफिक्सेस पहली बात हमें ऐड करनी है, और इस प्रीफिक्स के अंदर हमें अपनी वेबसाइट डालनी है। तो वेबसाइट तो हमें पता है कि क्या है, वेबसाइट जो है हमारी ये रही, ट्विटर API। अब ये जो है ना ऐप, विथ दिस ऐप आपको उसके अंदर डालना है। मतलब जैसे आपने इसको इंसर्ट कर दिया, सो स्लैश आपको ऐप भी लिखना है, ठीक है। तो ये मेक श्योर करता है कि इस वेबसाइट की जो लिंक है वो हमारे ऐप को ओपन कर रही है, ठीक है। अब जैसे ये हो जाता है ना, तो नेक्स्ट थिंग आपको ये करना है कि यहाँ पे लिखना है आपको कॉन्फ़िग के अंदर लिखना है स्क्रीन्स, और इस स्क्रीन्स के अंदर आपको वो सारे स्क्रीन्स लिखने हैं जिसके ऊपर आप रीडायरेक्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सर्च, एंड इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ सर्च/सर्च, ठीक है। अब ये जो कोलन है आपको भी पता है कि ये किसके लिए वर्क होता है। बेसिकली ये वर्क होता है, इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो जैसे आपकी URL आएगी जो कि सर्च से रिलेटेड होगी, ये जो कंपोनेंट है ये आराम्स के अंदर चला जाएगा।
तो पैराम्स को आप मैनेज कैसे कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। अभी के लिए हम लिखेंगे राउट और यहाँ पे मैं लिखूंगा एनी एंड देन व्हाट आई विल डू कॉन्स्ट, जैसे कि इस पेज के ऊपर राउट्स आने वाले हैं सो मैं कॉन्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिख देता हूँ सर्च एंड यहाँ पे लिख देता हूँ राउट डॉट पैराम्स एंड जस्ट अ सेव। ओके ग्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ठीक है ये लिंकिंग है। अब नेविगेशन कंटेनर के अंदर आपको लिंकिंग भी मिल जाती है, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिंकिंग, सेव इट। अब यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं अपना ऐप, ठीक है, और देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है और या फिर कुछ एरर्स वेरर्स आ जाते हैं नहीं, ये चीज़ें देखना भी इंपॉर्टेंट है कभी कभी, राइट। तो ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा कि सिंपली ये फाइल नहीं है, हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मॉडिफाई करनी पड़ सकती है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे एंड्रॉयड वर्क कर रहा है नहीं। ठीक है, तो ये स्टिल गाइडर्स, ओके, ओपन URI इन इम्यूलेटर, ठीक है। तो ठीक है, ये ऐप के अंदर ये जो है ये URI ठीक से काम नहीं कर रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। अब इसके अंदर यहाँ पे ये जो होने के बाद जो है आप क्या कर लो, आप जाओ, अब हम वेब प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, ठीक है। मैं आपको वेब प्रोजेक्ट के अंदर भी मॉडिफिकेशन करना सिखाने वाला हूँ। सो न्यू विंडो एंड इस न्यू विंडो के अंदर मैं ट्विटर API डैशबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले और आपको सिखा देता हूँ कि क्या चीज़ें मैनेज करनी है, ठीक है। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। इसके अंदर जो पब्लिक है इसके अंदर आपको एक फ़ोल्डर बनाना है जो कि है वेल नोन फोल्डर। बनाने के बाद इसके अंदर एसेट लिंक्स डॉट जेसन ये जो फाइल है ये आपको बनानी है और इसके अंदर सॉरी इसके अंदर हमें थोड़ी बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी है। अब देखो ये वेबसाइट तो हमारी ऑन हो गई, लेकिन अब हमें थोड़ी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे अगर आप डीप लिंकिंग के अंदर जाओगे और डीप लिंकिंग के कॉन्सेप्ट्स को अगर आप बहुत केसेस के अंदर देखोगे, जैसे कि अब ये वाला केस है, इन्होंने ब्लॉग लिखा है कि किस तरीके से आप ये चीज़ें कर सकते हो। उसके अंदर थोड़ा नीचे नीचे जाओ, ये एप्पल के लिए, हम अभी सिर्फ एंड्रॉयड के लिए पढ़ रहे हैं। इसके अंदर एक चीज़ है जो आपको कॉपी करनी पड़ेगी, ये वाली, ठीक है। अब ये चीज़ जो है वो आपको वेबसाइट के अंदर मैनेज करनी है। सो ये जो वेब प्रोजेक्ट है जो आपके सामने अभी दिख रहा है, तो मैं इसको कंट्रोल V कर लेता हूँ, कंट्रोल S, एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको पैकेज नेम बदलना है। सेकंड चीज़ आपको शाकी बदलनी है, दैट्स इट, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या बदलना है। सबसे पहले आपको ये पैकेज नेम दिखना है। पैकेज नेम क्या है हमारा, तो पैकेज नेम आपको पता चल जाएगा बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर जा करके इन एप्स, ओके, यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे नीचे अगर आप जाओगे ऊपर, तो इसको कॉपी कर लो, ये आपका पैकेज नेम है। सेकेंड चीज़ इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। अब ये पेस्ट होने के बाद हमें शाकी फाइंड आउट करनी है। तो शाकी के लिए एक कमांड आती है जो कि है साइनिंग रिपोर्ट, बट ये कमांड आपको CD एंड्रॉयड के अंदर जा करके, मतलब एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर जा करके चलानी है। तो मैं कुछ इस तरीके से कमांड चला रहा हूँ, CD एंड्रॉयड, एंड उसके बाद जो है मैं ग्रेडल कमांड चलाऊँगा, ग्रेडल साइनिंग रिपोर्ट, ग्रेट। तो ग्रेडल साइनिंग रिपोर्ट अच्छी तरीके से अब ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आपके सामने। अब यहाँ पे कुछ कीज़ जो है SHA-256 कीज़ रिपीट भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल C कर लेता हूँ सबसे पहले की को, और इस की को इसके साथ रिप्लेस कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल-C। सेकेंड चीज़ यहाँ पे जो दूसरी की है वो ये रही D9, और जो तीसरी की है वो रिपीटेड हो चुकी है, राइट, FAC वाली, और बाकी के कुछ कीज़ है नहीं। तो ठीक है, तो 2 ही कीज़ है हमारे पास, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब आपके केस में अगर आपने इस ऐप को प्ले स्टोर के ऊपर डाला है तो प्ले स्टोर के अंदर जा करके आपको कीज़ देखनी पड़ेगी SHA-256 वाली। ये भी एक मेजर रीज़न हो सकता है कि आपकी ऐप सही तरीके से काम नहीं कर रही है एक्सपेक्टेडली। तो ये जो कीज़ है वो बस लोकल की कीज़ है जो मैंने आपको दिखाया। प्ले स्टोर की अलग कीज़ होती है SHA कीज़, तो वहाँ पर जाके आप चेक कर लो। आप ऐसा भी लिख सकते हो हाउ टू फाइंड द SHA की फ्रॉम प्ले स्टोर, वहाँ पर आपको ईजिली मिल जाता है, ऊपर की साइड पर लिखा होता है, वो कीज़ यहाँ पर ऐड कर देना बस, और आपका डिप्लॉय वाला जो है चालू हो जाएगा। अब जैसे ये वाली हो चुकी है ट्विटर API डैशबोर्ड वाली, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे मैंने ये वाला प्रोजेक्ट ओपन करके रखा है, तो यहाँ पे मैं स्लैश करूँगा डॉट वेल डैश नोन स्लैश एसेट लिंक्स
डॉट जेसन, एंटर। तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरी जो वेबसाइट है या फिर जो ऐप है वो सही तरीके से काम करे, बिकॉज यहाँ पे मेरा सब कुछ सही तरीके से आ रहा है। कभी कभी रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगता है। अब आपके केस में कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है वो आपको पता, मेरे केस में अभी ये हो चुका है। मैंने पुश नहीं किया, लेकिन मैंने पहले ही एक करके रखा था, तो ये अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। अब इसके अंदर आते हैं। अब यहाँ पे जो हमने नोट इसके अंदर चलाया था, हमारी ऐप ठीक है सही तरीके से चल रही है। अब हमें किस तरीके से इसको ऑन करना है, तो यहाँ पे इसको ये ऐप के अंदर चला जाते हैं हम लोग। यहाँ पे जो ये है उसको कॉपी करना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें HTTPS को भी लगाना है, जो कि जो वेबसाइट है वो वाली, और इसको बस कॉपी कर लो। इसके बाद पावरशेल के ऊपर जाओ, जो हमने कमांड चलाई थी URL स्कीम वाली, उसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को पेस्ट कर लेते हैं स्लैश। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। सो सर्च, सो SERCH सर्च स्लैश टेस्ट। सो मैं यहाँ पे बस लिखता हूँ टेस्ट एंड डैश डैश एंड राइट, एंटर कर देते हैं। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये जो स्कीम है वो ओके ये वर्क तो कर रही है, लेकिन हमारे ऐप के अंदर अच्छे से वर्क नहीं कर रही। तो मैं इसको थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ। एक APK को हम फिर से बनाते हैं शायद। ठीक है, लेट्स सी। ओके देखो ये ऐप ओपन कर रहा है, एंड इस ऐप के अंदर अब आपको पता चलेगा हम होम के अंदर आ चुके हैं। तो ठीक है, तो एटलीस्ट ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि हमें इस ऐप के अंदर चीज़ें ये करनी है। ग्रेट, लेकिन अब हमें उसको रीडायरेक्ट करना है हमारे सर्च के ऊपर। तो ये सर्च के ऊपर भी रीडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे ये सर्च के ऊपर भी रीडायरेक्ट हो रहा है। अब आप ये बोलोगे कि यार जो हम सर्च करें वो हमें कैसे मिलेगा। सिंपल सी बात है, सर्च के अंदर आप जाओगे और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे मैं ये लिख रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सर्च लिख रहा हूँ, सेव इट, टेस्ट आ गया। देखो आप, टेस्ट आ गया राइट। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये बड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो टेस्ट आ रहा है। अगर मैं इस लिंक के अंदर टेस्ट सर्च प्रोजेक्ट ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, एंटर कर लो, तो अब आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो है टेस्ट सर्च प्रोजेक्ट आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप डेटा पासिंग कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, अब ये अच्छी तरीके से वर्क भी कर रहा है, जो कि आपके सामने आपको मैंने दिखा दिया। जो मेजर चीज़ें होती है वो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर होती है, और थोड़ी बहुत सी चीज़ें होती है वो ये यहाँ से ही मैनेज हो जाती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको देखते हो। ऑलराइट, ये मैंने बता दिया आपको रियल वर्ल्ड टेस्ट के साथ कैसे खेला जाता है उस चीज़ के बारे में। और मेरे पास जो वेब प्रोजेक्ट था वो Next.js का था। आपके केस में थोड़ा अलग प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि ये जो वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये वाली, इस URL के अंदर ये फाइल दिखनी ही चाहिए। अगर इस URL को मतलब आपकी वेबसाइट /wellknown/asset link, अगर यहाँ पे जाकर के भी आपकी फाइल की नहीं दिख रही है, इसका मतलब है कि ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी याद रखना। बहुत ही सिंपल लेवल पे मैंने 18 मिनट के अंदर आपको ये चीज़ें समझा दी है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट अगर आपको पसंद आता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप इसकी कॉपी रख सकते हैं अपने पास, या फिर एक कॉपी आप अपनी खुद की बना करके आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।